हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ओनली जेंट्स कटिंग पर। यहाँ मिलेगा आपको जेंट्स कटिंग का हर राज आसान जुबान में। तो आज हम एंकर लेंथ पैंट कटिंग करेंगे। चलिए पहले सबसे पहले एंकर लेंथ पैंट किसे कहते हैं वो समझेंगे। एंकर लेंथ पैंट उसे कहते हैं जो लेंथ में छोटा होता है, जो टखने तक आता है और वो नॉर्मल पैंट से फिटिंग में होता है। जैसे तही हमारा 26 है तो हम देंगे उसके अंदर 2.5 इंच की लूजिंग, और जो घुटना है हमारा वो होगा 18 इंच फिक्स, तो देंगे 2 इंच 20 इंच लूजिंग। मतलब नॉर्मल पैंट से ज़्यादा ये क्या है, थोड़ा फिटिंग में होता है। ठीक है ना, इसमें ज़्यादा लूजिंग नहीं होती और फिटिंग पैंट होता है और लेंथ भी छोटी होती है, उसे एंकर लेंथ पैंट कहते हैं। तो चलिए आज हम भी एंकर लेंथ पैंट कटिंग करेंगे। चलिए सबसे पहले इसकी लंबाई चेक कर लेते हैं। इसकी लंबाई है 34.5, कमर है 37.5, हिप है 40.5, बट लूजिंग है इसकी 27, घुटना है 1.5 इंच, इसका जो बॉटम है वो है 14 और इसकी जो सीट की राउंडिंग है वो है 26.5। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक मार्क डालेंगे ऊपर, इस तरह से इसके लिए स्ट्रेट रखेंगे। ठीक है ना, उसके बाद लेंथ का मार्क डालेंगे। लेंथ का मार्क 1 इंच ऊपर जो हमने मार्क डाला है उसके 1 इंच ऊपर से मार्क डालेंगे। इसकी जो लंबाई है वो है 34.5। ठीक है ना, यहाँ पर डाल देंगे। उसके बाद 1 2 3 इंच एक्स्ट्रा देंगे बॉटम तुरपाई के लिए। और जो घुटने का मार्क है, जो लेंथ है हमारी उसके सेंटर से 2 इंच नीचे होता है। ठीक है ना, इस तरह से अगर सेंटर करने नहीं आ रहा तो हम टेप को इस तरह से मोड़ लेंगे। उसके बाद जो भी हमारी घुटना आ रहा है उससे 2 इंच नीचे मार्क डाल देंगे इस तरह से। ठीक है ना, उसके बाद जो है इसकी सीट है 26.5। तो हम 26.5 को हम करेंगे 3 हिस्से में डिवाइड। 3 हिस्से में डिवाइड करने के बाद हम डालेंगे यहाँ पर तीसरा हिस्सा उसका। ठीक है, जैसे कि इसकी 26.5 है, लगभग 9 इंच के 1 पॉइंट कम के करीब आ जाएगी इस तरह से। ठीक है ना, 27 अगर होती तो वो होती 9 इंच, लगभग आधा इंच को 3 इंच में 3 पॉइंट में डिवाइड करना है, तो एक आध पॉइंट इधर उधर चल जाएगा। डालेंगे 9 इंच को 1 पॉइंट कम। उसके बाद हम इसको स्ट्रेट कर लेंगे इस तरह से। उसके बाद हम घुटने का मार्क डालेंगे। घुटने का मार्क बाद वक्त ऐसा होता है कि घुटने का मार्क ज़्यादा ऊपर चढ़े सर का दिखता है, तो हम एक काम ये करेंगे, 2 पॉइंट नीचे भी उतार ले सकते हैं। ठीक है ना, इसको ऐसी लग रहा है कि घुटने का मार्क थोड़ा ऊपर दिख रहा है, तो हम एक काम करेंगे, 2 पॉइंट नीचे उतार लेंगे इसको। इस तरह से पूरे मार्क होने के बाद सबसे पहले हम मार्क डालेंगे फलाई का। यहाँ पर ये जो मार्क है हमारा, इस मार्क से टी टेप के बाद से यहाँ पर डालेंगे 2 इंच को 1 पॉइंट कम। बड़ा साइज होगा तो 2 इंच डालेंगे, इससे अगर छोटा होगा तो 1.25 डालेंगे। ये नॉर्मल साइज है तो इसे हम डालेंगे 2 इंच को 1 पॉइंट कम। उसके बाद हम मार्क यहाँ डालेंगे 3 इंच को 1 पॉइंट कम। ठीक है ना, इसका भी हिसाब वैसे ही होता है। अगर मानो कि कमर इसकी बहुत कम है तो हम इसे थोड़ा इधर ले लेंगे, हिप ज़्यादा होने पर। ठीक है ना, अगर हिप कम है, कमर में नॉर्मल है, तो 2.25 भी डाल सकते हैं। चलिए सबसे पहले इसकी जो कमर है 37.5 है। 37.5 का चौथा हिस्सा होता है 9.25 1 पॉइंट। इसके अंदर हम मार्जिन देंगे 1.25 इंच। उसके बाद हिप है इसकी 40.5, 10 इंच 1 पॉइंट। इसके अंदर भी हम मार्जिन देंगे 1.25 इंच। बाद जने 1 इंच भी देते हैं, सबकी अपनी अपनी मर्जी होती है। यहाँ पर कारीगर मार्जिन कम पकड़ता है तो हम देंगे 1.25 इंच। अगर कारीगर आधा इंच पकड़ता तो हम देते 1 इंच। ठीक है ना, उसके बाद हम इसे इस तरह से स्ट्रेट कर लेंगे। उसके बाद हम हिप से और कमर को शेप में दे देंगे इस तरह से। ये मार्क जो है थोड़ा नीचे तक डालेंगे हम, ताकि नीचे घुटने का मार्क के लिए आसानी हो शेप मिलाने के लिए।
उसके बाद हम इसे डाउन करेंगे आधा इंच इस तरह से। उसके बाद हम पॉकेट का मार्क डालेंगे, यहाँ से 2.25 इंच पे डालेंगे। साइज के हिसाब से चल जाएगा 2.25। अगर छोटा होता तो 2.25 डालते हैं, बड़ा होता तो 2.25 भी डालते थे। यहाँ देंगे 6.25 की पॉकेट। चलिए उसके बाद हम इसका सेंटर निकालेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक कितना आ रहा है। ये आ रहा है 13 इंच, तो हम डालेंगे 6.5 इंच। उसी तरह से हम यहाँ भी डालेंगे 6.5 इंच। उसके बाद हम इसे स्ट्रेट कर देंगे इस तरह से, ठीक है। उसके बाद हम डालेंगे इसका बॉटम। बॉटम है 14 इंच। 14 इंच का आधा होता है 7 इंच। 7 इंच का आधा होता है 3.5 इंच, इस तरह से, ठीक है। उसके बाद इसका जो घुटना है 19.5 इंच है। ये होगा 9.25, 19.5 का। इसका आधा होता है 5 इंच को 1 पॉइंट कम, 19.5 इंच, ठीक है। तो हम इसे अब स्ट्रेट कर लेते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। इसी तरह के वीडियोस हम अपलोड करते रहते हैं। अब हम इस शेप को इससे मिला लेंगे इस तरह से, ठीक है। उसके बाद हम यही मार्क यहाँ पर भी उठाएंगे इसी तरह से सेम। स्पेल को यहाँ से स्ट्रेट रखना चाहिए, ना कि इस तरह से शेप देना चाहिए। यहाँ पर आल्टर आ जाएगा, ठीक है ना। इसको हम इसी तरह से यहाँ पर पहले स्ट्रेट रखेंगे, उसके बाद जहाँ पर आ रहा है वो वहाँ पर इसे मिला देंगे इस तरह से। चलिए उसके बाद इसका जो कमर है वो यहाँ पर लिख देंगे, और इसका जो नंबर है वो यहाँ लिख देंगे। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें, हम रिप्लाई ज़रूर देंगे। तो दोस्तों हमारे फ्रंट का मार्क हो चुका है, तो चलिए फ्रंट कटिंग करेंगे, उसके बाद बैक का मार्क डालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं कटिंग। तो दोस्तों फ्रंट हमारा कट चुका है, तो चलिए बैक का मार्क डालते हैं। चलो दोस्तों बैक चलो दोस्तों बैक बिछा चुके हम। चलिए सबसे पहले काम हम ये करेंगे, जो हमारा हिप का मार्क है ना, हम यहाँ पर से स्ट्रेट ले लेंगे, फ्रंट से आधा इंच हटा करेगा इस तरह से, ठीक है। उसके बाद दूसरा मार्क हम यहाँ डालेंगे, फ्लाई से आधा इंच नीचे। उसके बाद हम देंगे कमर का मार्क यहाँ पर 37.5, 9.25, 1 पॉइंट, और यहाँ देंगे
1.25 इंच डाट और हमारी साइड की मार्जिन के लिए। उसके बाद हम पटका मार्क डालेंगे। पटका मार्क डालने से पहले यहाँ पर एक मार्क डालेंगे इस तरह से। जितना कारीगर साइड में सिलाई मारते हुए पकड़ता है और यहाँ जितना पकड़ता है उसको हम मार्क डाल देंगे। उसके बाद जितना फ्रंट हमारा बच रहा है हम वो नाप लेंगे। इसका फ्रंट बच रहा है 11.5 इंच, तो 11.5 इंच को हम इस तरह से पकड़ लेंगे। उसके बाद जो पट है हमारा 27 इंच, तो हम 27 इंच को यहाँ पर रोक देंगे इस तरह से। उसके बाद जितना हमने फ्रंट नापा है 11.5 इंच, तो हम 11.5 इंच पे एक मार्क यहाँ लगा देंगे। चलिए अब एक बार बता देता हूँ। जितना कारीगर मार्जिन पकड़ता है ना वहाँ पर एक मार्क डालेंगे, यहाँ पर जितना पकड़ता है यहाँ पर एक मार्क डालेंगे। उसके बाद जितना फ्रंट हमारा आ रहा है हम उसे नाप लेंगे। ये आ रहा है 11.5 इंच, 11.5 इंच को इस तरह से पकड़ लेंगे। उसके बाद जो पट है हमारा 27 इंच, तो 27 को यहाँ पर रोक देंगे। उसके बाद 11.5 इंच पे यहाँ एक मार्क डाल देंगे, ठीक है ना। तो हमारी जो है पट लूजिंग 27 इंच आ जाएगी। उसके बाद घुटने का एक मार्क डालेंगे 1.5 इंच और यहाँ देंगे 1.25 इंच। उसके बाद हम इसे स्ट्रेट कर लेंगे इस तरह से। उसके बाद हम यहाँ भी एक शेप देंगे। अब यहाँ जो शेप देंगे हम पट की जो मार्जिंग है, हम पट का जो मार्क है उसे हम आधा इंच हटा के डालेंगे ताकि सिलाई जो है मार्क के अंदर आ सके। इस तरह से स्केल को हम सीधा रखेंगे ताकि कोई आल्टर ना आए। इस तरह से सीधा शेप चला जाए ऊपर। 2 पॉइंट अगर यहाँ लूज होता है तो होने दें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, फॉल हमारा अच्छा आएगा। अगर हम जबरदस्ती उसे यहाँ मिला देंगे तो आल्टर आ जाएगा। चलिए उसके बाद हम देंगे हिप का मार्क। इसकी जो हिप है वो है 40.5। सबसे पहले हम यहाँ एक आधे इंच पे मार्क डालेंगे। जितना यहाँ पर कारीगर पकड़ता है ये साइड की पॉकेट की जगह आधा इंच, ठीक है ना। हिप है इसकी 40.5, तो 40.5 जो है ना इसके ऊपर एक मार्क डालेंगे हम। यहाँ पर 40.5 जा रहा है, यहाँ रोक देंगे। उसके बाद यहाँ एक मार्क डालेंगे इस तरह से। उसके बाद लूजिंग देंगे इसे हम 1 इंच। हिप में क्या अक्सर लूज पहनते हैं, इस वजह से अगर फिटिंग में चाहिए तो आधा इंच देंगे। ये क्या हिप में लूज चाहिए इसे, तो हम देंगे इसे 1 इंच हटाकर। उसके बाद हम इस मार्क से इस मार्क को स्ट्रेट कर देंगे इस तरह से, ठीक है। उसके बाद हम इसे राउंड कर देंगे। उसके बाद डालेंगे सीट का मार्क। अंदाजे पे नहीं डालेंगे, 2 इंच, 1.5 इंच, 2.5 इंच, सबका अपना अपना फार्मूला है। बाद लोग अब उनके हिसाब से डालते हैं 2 इंच, क्योंकि सबका अपना फार्मूला है। तो हम एक काम, हमारा फार्मूला अलग है, तो हम जो सीट राउंडिंग नापेंगे कितनी आ रही है, ठीक है ना। सबसे पहले 2 इंच छोड़ देंगे हम, इसके अंदर बेल्ट और हमारी मार्जिंग वगैरह सब आ जाएगी। तो हम 2 इंच फलाई के किनारे से लगाएंगे। उसके बाद ये राउंडिंग नापेंगे इस तरह से। ये आ रहा है 12.5 इंच, तो 12.5 इंच को हम पकड़ लेंगे। उसके बाद जहाँ हमारा पट का मार्क है वहाँ पर रोक देंगे इसे। उसके बाद ये राउंडिंग नापेंगे ये कितनी आ रही है। हमारी जो सीट की राउंडिंग है वो है 26.5 इंच, ठीक है ना। यहाँ पर एक मार्क डाल देंगे इस तरह से। चलिए अब एक बार आपको सीट की राउंडिंग नाप कर बता देता हूँ। 2 इंच छोड़ेंगे, उसके बाद ये राउंडिंग नापेंगे कितनी आ रही है। ये आ रही है 12.5 इंच, तो 12.5 इंच को पकड़ लेंगे। उसके बाद जहाँ पर हमारा थाई का मार्क है वहाँ रोकेंगे। उसके बाद ये राउंडिंग नापेंगे कितनी आ रही है, 26.5 इंच आ जाएगी, ठीक है ना। इस तरह से राउंडिंग नापेंगे। उसके बाद हम इसे स्ट्रेट कर लेंगे इस तरह से। उसके बाद बैक पॉकेट का मार्क डालेंगे 3.25, 3.25, इसे स्ट्रेट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ से छोड़ेंगे हम 2 इंच, 2.25 इंच भी छोड़ सकते हैं, हम 2 इंच छोड़ देंगे। उसके बाद देंगे यहाँ पर 5 इंच, ये 2.5 इंच डाट के लिए। दोस्तों चलिए हमारे बैक का मार्क हो चुका है। अब हम बैक कटिंग करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा तो कमेंट ज़रूर करें, अपने दोस्त वगैरह को वीडियो शेयर करें। इससे आसान कटिंग आपको पूरे यूट्यूब पर नहीं मिलेगी, ठीक है ना।
हम इसे जो है पूरी मार्जिन नीचे तक छोड़ेंगे। बाद में अगर फ्यूचर में अगर टाइट वगैरह हो जाएगा तो लूज़ करने के लिए ऑप्शन रहेगा, ठीक है ना। तो इस तरह से पूरा नीचे तक छोड़ देंगे। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।